हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और हमें स्टडी पॉइंट पर हमारा काम स्टडी करके आपके पॉइंट को क्लियर कराना। देखिए दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है, हो गई है भारत की बिग डील। देखिए ये बिग डील छोटी नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल में आज गूंज है, भारत का डंका बज रहा है कि जो ये बिग डील हुई है मदरौटा, ये यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में हुई है। ये इस डील के नगाड़े यहाँ बज रहे हैं और कान अमेरिका तक फट रहे हैं किसी के। तो हम इसके टॉपिक पे आज आपको बताएंगे कि भारत की और यूरोपीय यूनियन की जो बिग डील हुई है, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, कौन कौन सी चीज सस्ती होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। बात करके हम आपको बताएंगे कि किस किस चीजों पे कौन कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है भारत में। देखिए, सबसे पहले तो जो भारत के मेडिकल के जो स्टूडेंट थे वो यूक्रेन रूस जा रहे थे, जहाँ की आजकल लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और जो उनके पेरेंट्स थे उनको बहुत डर रहता था कि भाई वहां पे क्या हालत होंगी, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। पर अब यूरोपीय यूनियन ने खोल दिए अपने गेट, कहा है अनलिमिटेड स्टूडेंट आएंगे। सुन रहे हैं दोस्तों, अनलिमिटेड स्टूडेंट। उन्होंने कहा है कितने भी स्टूडेंट आइए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। यूरोपीय यूनियन है वो 4 से 5 अपने मेडिकल की स्थापना भारत में भी करेंगे। दूसरा दोस्तों, आईआईटी और जॉब वालों के लिए भी वो ज्यादा से ज्यादा वीजा देंगे, जिससे कि हमारे डॉक्टर इंजीनियर जो हमारे आईआईटी से रिलेटेड जॉब करने वाले थे, तो उनको भी बहुत सारी वैकेंसियां मिलेंगी वहां पे, जो इन्होंने बोला है। दूसरा, आयुर्वेद से रिलेटेड है, जो हमारे वैद्य थे, डॉक्टर थे, या हमारी एलोपैथिक से जुड़ी हुई कंपनियां थी, जैसे डाबर हो गया, पतंजलि हो गई। जब ये यूरोपीय में जाके कोई अपना काम करते थे, तो वहां पे जब भी कोई जड़ी बूटी या उससे रिलेटेड कोई काम करते थे, तो ये कहते थे कि अपनी जड़ी बूटी का नाम आप इंग्लिश में रखिए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो, जैसे कि हमारे यहाँ लौंग है, अश्वगंधा है, शतावरी है, इन चीजों से रिलेटेड अब हम अपना जो लोकल जो भारतीय नाम है अब वो लिख सकेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि है ना, देखिए जब धीरे धीरे ना देश का डंका या देश की अर्थव्यवस्था या देश का नाम जब भी होता है, जब आपके लोकल, जैसे कि आपकी लोकल नाम, लोकल चीजें दूसरे देश में आपके ही लोकल नाम से बिकती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्योंकि भारत की और जो यूरोपीय यूनियन है, इनकी जनसंख्या लगभग 200 करोड़ के आसपास बैठती है, जिससे कि ये सोचिए हमारे जो लोकल नाम है आयुर्वेदिक के, वो 200 करोड़ लोग जानेंगे। जिससे कि ये जो ईयू है ना, वो दूसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था पे आता है, वो भारत चौथे नंबर पे आता है। तो जब चौथे और दूसरा आपस में मिलेगा ना, तो देखिए किसी भी देश की जीडीपी में है ना, ये बहुत बड़ा उछाल है। क्योंकि जो भारत की जीडीपी आराम आराम से बढ़ रही है, क्योंकि भारत पे कभी कभी टैरिफ की बात कहती है, कभी जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन का, उसके ऊपर तेल को लेके अमेरिका 500 टैरिफ, कभी हम 50% टैरिफ तो झेल ही रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमने अपनी ना पिछली वीडियो में बताया था कार्बन के बारे में। जो ये ईयू वाले हैं ना, बड़े समझदार हैं। आज ये बड़ी फिट और भी हो गया है कार्बन का। क्योंकि है ना, जब हम कार्बन से रिलेटेड कोई भी, जिस चीज में हम ज्यादा प्रदूषण करते थे, कोयला या डीजल से हम कोई भी चीज बनाते थे, उस पे ये यूरोपीय यूनियन वाले ना टैक्स लेते थे। और ऐसा था कि 100% तक टैक्स ले लेते हैं कई बार तो किस चीजों पे। तो भारत ना इनको क्या करता है, एक्सपोर्ट स्टील बहुत भारी मात्रा में करता है। तो ये भारत से ना स्टील पे ना कहते थे कि भाई हम आपसे ना कार्बन लेंगे, क्योंकि ये ना विकसित देश है। इन्होंने जब ये विकासशील थे तो इन्होंने खूब फैक्ट्रियां लगाई, बहुत सारा प्रदूषण किया। पर अब ये जब भारत विकसित देश से विकासशील देश की तरफ चल रहा है, तो अब ये भारत से कहते हैं नहीं नहीं, अब आप नहीं, अब आप प्रदूषण नहीं कर सकते हो। अब आपकी कोई चीज बनाने में, या प्लास्टिक या कोई भी स्टील से रिलेटेड कोई भी चीज को आपने बनाया, उस पर आपने जितना भी कार्बन करा है, हम उस पर टैक्स लेंगे। तो देखो दोस्तों, जो इनका दोहरापन था इन व्हाइट चमड़ी वालों का, अब वो उतर गया है। अब इन्होंने कहा है नहीं, हम आपसे धीरे धीरे हम इस पे भी कम कर देंगे टैक्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, क्योंकि जब आराम है भारत का, जब एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा और वहां पे टैक्स नहीं देना होगा, आती हैं वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा जो कार से रिलेटेड ये लग्जरी कारें हैं दोस्तों, इनको बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ये गाड़ियां अच्छी लगती थी, अब वो गाड़ियां सस्ती हो गई हैं दोस्तों। भारत इन पे 110% तक टैक्स लेता था, और अब कह रहा है भारत के धीरे धीरे, मतलब एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे इन पे कम करते करते इनको 10% पे आ जाएंगे। जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी पे 110% लग के समझिए, आपकी कोई, आपकी गाड़ी 1 करोड़ की है, और वो गाड़ी आपको 110% के बाद आपको 2 करोड़ 10 लाख की पड़ती थी। पर अब वो गाड़ी आपकी धीरे करके 1 करोड़ तक आ जाएगी। उस पर 10% का टैक्स लगा के करीबन करीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वो पड़ेगी। सर, इसमें क्या प्रॉफिट हुआ? अब महिंद्रा टाटा है, इनका बेनिफिट कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में दिक्कत आएगी टेक्सटाइल के में।
तो नहीं, भारत ने कहा है कि आप ना यहाँ डंप नहीं कर सकते गाड़ी को। 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ी आप भारत में एक साल में नहीं बेच सकते हो। सिर्फ 2.5 लाख पे ही है। 2.5 लाख से ऊपर जो आप गाड़ी बेचोगे तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन की ना बहुत दिनों से एक मांग थी, वो भारत के अंदर है ना अल्कोहल जैसे वाइन हुई या दारू हुई, इनको बेच नहीं पा रहे थे, तो उन पे ना ज्यादा से ज्यादा टैक्स था। 200% तक टैक्स ले रही थी सरकार इन पर, अल्कोहल पर अब वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे कि जो यूरोपीय यूनियन की जो वाइन है या वहां से जो भी अल्कोहल आता है, अब वो धीरे धीरे है ना चीजें ना सस्ती होती चली जाएंगी। हमें इसका जो श्रेय है वो देना चाहिए अपने जो डोनाल्ड ट्रम्प चाचा हैं इनको, क्योंकि देखिए ये ना होते ना तो खास ये बिग डील जो 2004 से अटकी हुई है, ये मदर ऑफ द बिग डील हो नहीं पाती, क्योंकि इन्होंने है ना ईयू वालों को उनकी औकात नजर दिखा दी। उन्होंने यूरोपीय यूनियन वालों को दिखा दिया कि अमेरिका नहीं है तो आपकी हैसियत नहीं है। इसलिए उन्होंने देखा कि एक हाथ में लड्डू ठीक नहीं होता, दूसरे में भी ले लेते हैं, और दूसरा लड्डू उन्होंने लिया भारत से। और अब भारत और जब ईयू की मदर ऑफ द बिग डील हो चुकी है, तो अब बहुत से जो राजनेता हैं वो कह रहे हैं कि अब भारत की इकोनॉमी को कोई रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों जो भी इस पे कोई नया अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों।